Bloody street battles between police and armed political and ethnic groups have plunged Karachi's western neighborhoods into a state of war, paralyzing the city and terrorizing its residents. The day after local gangs declare a ceasefire in Liari, our driver is nervous, steering us into the heart of another volatile area. Tension का area है बहुत ज़्यादा बनारस में. As we drive into Arangi, the streets are deserted, shops are shut, and there are fresh fears of violence breaking out. We talk to a dynamic group of young residents who put the violence in context. तो हम लोग बनारस पार कर रहे तो सोचते हैं कहीं फायरिंग ना शुरू हो जाए, हंगामे ना हो। लियारी बनारस से यहाँ पे हालत तो इतने ख़राब होते हैं कि लोग काम पे नहीं आते और घर में खाने पीने की कोई चीज़ नहीं होती, बेरोजगारी हो गई है। स्ट्राइक कर देते हैं लोग, टायर जलाते हैं रोड पर, और बनारस में तो बहुत ही हंगामे होते हैं और लोग बहुत ही फायरिंग करने शुरू कर देते हैं। कराची इज़ कम्प्लीट लॉलेस एंड यहाँ कराची में बहुत से प्रॉब्लम है, जैसे कि पुलिस और यहाँ पे कोई भी ऐसे रूल्स नहीं जिसको फॉलो किया जाए। ये जो एरिया है यहाँ टारगेट किलिंग्स वगैरह बहुत होती हैं और ख़ासतौर पे जब ग्रुपबंदी होती है तो इन लोग की फाइटिंग होती है और वो मस्जिद के सामने लोगों को मार देते हैं जिनकी गिरफ्त में वो बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं जो बेकसूर होते हैं। उस तरफ से आ रहा था उस साइड से, तो यहाँ पे 5-6 लोग बैठे हुए थे, शराब नशे वशे कर रहे थे, एक दूसरे में पैसे बांट रहे थे, तो उनमें लड़ाई झगड़ा हुआ और एक ने पिस्तौल निकाला और एक को गोली मार दी। तो ये यहाँ अमूमन होता रहता है ऐसे? जी बिल्कुल, ये इलाके में अमूमन होते रहता है। ये पाकिस्तान में अक्सर मर्डर होता रहता है, अमूमन हो गया है कि मर्डर कोई ना कोई मर जाता है। जैसे कोई नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा है और उसे मर्डर कर दिया गया। यहीं पे उन्हें मारा गया था शमशाद कादरी को, जो शहीद हो चुके हैं। जालिम उन्हें बुलाकर उनके ऊपर 5 फायरिंग किया, जिसमें से 3 उनको लग गई और 2 इसी तरह चल गया। वो खून में लथपथ बिल्कुल तड़प रहे थे, लेकिन लोग उनके करीब नहीं आए खौफ से। आजकल ये गैंग बनाया हुआ है और जो यहाँ पे बहुत से एक को जो मारने के लिए जो है ना 10 आ जाते हैं, वो दोस्ती अभी निभाते हैं यहाँ पे मारने के लिए। उसमें बंदे को पीस कर देते हैं, 5-6 पीस कर दिया, जैसे एक पूरा पीस करके बोरी में पैक करके फेंक देते हैं कचरे में, लेकिन उन्हें क्या लगता है ये कचरा है, लेकिन किसी न किसी तरीके से लोगों को पता चल ही जाता है कि इसके अंदर इंसान है। As election time approaches, armed gangs pit one ethnic group against another and turf wars engulf entire neighborhoods. Innocent civilians find themselves under siege. Many suffer from a sense of hopelessness. हम खौफज़दा हैं, बिल्कुल खौफज़दा। हम बच्चे हैं, हमें इन सब चीज़ों का नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमारे आसपास इतने लोग हैं कि हम लोग देख के डर चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं। ये चीज़ बस बंद होना चाहिए अब किसी भी तरह। अब हमने आवाज़ रही, बंद होना चाहिए। ये लोग इस तरह क्यों करते हैं? आखिर क्या मिलता है इन्हें? लोगों का नुकसान ही होता है, फ़ायदा तो किसी का भी नहीं होता है। इस तरह करने से क्या होगा? इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर कराची में बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजारें, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। But the students you just met are determined to rise above the forces that keep their city in chaos. They are determined to succeed. हमें गुस्सा तो बहुत आता है क्योंकि कोई बाहर का बंदा नहीं मर रहा होता है, हमारे ही मुल्क का, हमारे ही घर का कोई शख्स होता है, वही मर रहा होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि अगर हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग की इतनी एज नहीं है, अगर लेकिन हमारा गवर्नमेंट है वो कुछ हमारे पाकिस्तान में बदलाव ला सकता है। अगर वो ही नहीं लाएगा तो इंशाल्लाह हम लोग बड़े होकर अपने मुस्तकबिल में ज़रूर आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान की तरक्की की राह में आगे लेकर जाएंगे। एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हमारे इलाके में कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। तो हमें चाहिए हम सब मिल कर रहें और एहतियात से रहें।